आइए दोस्तों, आज हम घातांक के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मान ज्ञात करेंगे, सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे घातांक के नियम के आधार पर। तो घातांक के नियम के बारे में आप जानेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे, बारीकी से जानेंगे, एकदम सिंपल तरीका से जानेंगे, आसान शब्दों में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके काम की बातें करते रहता हूँ, आपके काम की वीडियो लाते रहता हूँ। क्लास 6 से 12 तक, 11-12 तक जनरल कंपटीशन का सभी का क्लास का मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बहुत ही रोचक वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत आपको फ़ायदा करेगा, बहुत आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप काम की वीडियो है तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और चलते स्टार्ट करते हैं बिना समय लेट किए हुए। तो घातांक के नियम में सबसे पहले आता है, जैसे x के पावर n है तो x के पावर यहाँ x के पावर n, यहाँ कोई भी यहाँ x कोई नंबर हो सकता है, उसके पावर यहाँ n कोई भी, यहाँ पर हमने n माना है। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। और x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जो भी हो हमने x माना है। x को हम बेस कहते हैं, यानी आधार होता है, ये वाला आधार है, बेस है। और इसके जो पावर होता है, यानी जिसको घात कहते हैं। घातांक का मतलब होता है घात का अंक, घात का अंक को बोलते हैं घातांक। घातांक यानी घात का अंक को बोलते हैं, अंक यानी डिजिट, तो उस नंबर को कहते हैं घातांक यानी घात, और उसी को पावर भी बोलते हैं। तो चलते हैं, बहुत सारा घातांक का नियम होता है, जैसे आप जानते होंगे घातांक का नियम इस है ना, x के पावर n है तो x को हम n बार गुना करेंगे, इस सब चीज़ है। x के पावर n के पावर अगर m है तो क्या होगा, x के पावर n। ये सब जो नियम है आप जो देख रहे हैं, ये जो 5 गो नियम है, इस पांचों के नियम के बारे में हम बढ़िया से स्टडी करेंगे। ये पांचों के नियम का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो ये पूरा जो वीडियो अगर देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि ये पूरा जो नियम, 5 गो जो नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे, आप बिना ये सूत्र जाने, बिना फार्मूला जाने आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, हम सही बना सकते हैं। ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ जान जाते हैं कि जैसे एक चीज़ और, एक बहुत सबसे पहले मेन बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जैसे x के पावर n है, तो हमने बताया कि x को कहते हैं बेस यानी आधार है, और पावर ये जो n है सो नंबर है, कोई नंबर है, हमने n माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं इसके जगह, n की जगह पर। तो n ऊपर x के बने यानी बेस के जो पावर होता है, यानी जो आधार जो घात होता है, तो अगर यहाँ n होता है तो अगर यह कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ जैसे जैसे 2 के पावर अगर 3 है, तो 2 के पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2 हुआ। 2 का पावर 3 का मतलब 2 कितना बार, 3 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब ये हुआ। जैसे अगर मान लेते हैं कि 4 के पावर 3 का मतलब 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। 3 के पावर 2 का मतलब 3 गुने 3, 3 के पावर 2 माने 3 कितना बार है, 2 बार है, तो 3 तिहाई 9 हो गया। 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 5 गुने 5। वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा, मैंने सिंपल से लेके चला है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कठिन कुछ भी नहीं होता है, बट प्रोसेस में हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़े हैं। हर तरह का मैंने बताया है। 3 के पावर 0 क्या होगा, 3 के पावर 0 होगा सो 1 होगा। देखिए कोई भी संख्या, वही चीज मैं बता रहा था कि अगर कोई भी संख्या हो, यहाँ पर देख लीजिए, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी संख्या यानी नंबर के पावर यानी घात क्या होता है, शून्य हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी छोटी, धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव क्यों ना हो, सिर्फ 0 यानी शून्य को छोड़कर। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि 10 के पावर 0 है तो कितना 1 होगा, माइनस 10 के पावर 0 कितना होगा तो 1 होगा, 8 के पावर 0 होगा तो कितना 1 होगा, 10 के पावर 10 हो उसके पावर अगर 0 हो तो भी 1 होगा। यानी कोई भी संख्या चाहे छोटी हो बड़ी हो, प्लस हो माइनस हो,
नेगेटिव संख्या हो, पॉजिटिव संख्या हो, कुछ भी हो, सिर्फ जीरो को छोड़ करके कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर जीरो होता है तो 1 होता है। एक मैं वीडियो बनाया है जीरो का खेल बेसिक में, जाकर देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा और जीरो का खेल मैं बनाया हूँ, तो विशेष रूप से जीरो के बारे में वहाँ पे बताया हूँ। जीरो का पावर जीरो क्या होगा? जीरो होगा। हमेशा याद रखिएगा, जीरो का पावर जीरो क्या होगा? जीरो होगा। और अगर जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर होगा, अगर उसका पावर जीरो होगा तो 1 होगा। या एन का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब एन की पावर जीरो का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये 3 के पावर जीरो का होगा? 1 होगा। -3 पावर जीरो क्या होगा? आप बता सकते हैं, अब 1 होगा। और जीरो के पावर जीरो का होगा? अभी मैंने बताया कि जीरो होगा। 10 के पावर जीरो का पावर जीरो है, तो आप जान जाइए कि 10 के पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है। 1 के पावर जीरो क्या होता है? 1 होगा। अब 10 के पावर 10 है और 10 के पावर भी जीरो है, तो ये क्या होगा? कोई भी जितना भी 10 के पावर 10 का मतलब बहुत बड़ी संख्या होगा, उसके पावर अगर जीरो होगा तो भी क्या होगा? 1 होगा। बहुत बेसिक चीज अब आने वाला है। अब देखिए, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत यहीं पे सावधानी देने की ज़रूरत है। यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। देखिए, 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है, तो सबसे पहले ऊपर वाला काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 के पावर आपको क्या करना? 3 के पावर 2 कितना होता है? 9 होगा। 3 की पावर 2, जैसे कहने का मतलब कि अगर कहीं पर दे दिया हो 3 के पावर, अगर दे दिया हो 2 दिया हो, इसका मतलब होता है 3 गुने 3 यानी 9। यानी कि अगर 2 के पावर, अगर 3 के पावर 2 दिया हुआ हो, इसका मतलब हुआ 2 के पावर 9 हुआ। यानी 2 कितना बार है? 9 बार है। 2 कितना बार है? 9 बार है। 3 बार हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हुआ। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, अगर मान ले 2 के पावर 3 है, उसके पावर अगर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 हुआ। इसका मतलब ये हुआ। और जानते होंगे, या नियम जान जाइए कि अगर आधार सेम हो, एक चीज जान जाइए बेसिक में, कि अगर किसी भी बेस सेम हो, बेस सेम होता हो तो पावर क्या हो जाता है? अगर गुना में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? 3 + 3 करिएगा तो 2 का पावर कितना हुआ? 6 हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर 2 के पावर 3 हो और इसको ब्रैकेट में हो और उसके पावर 2 हो, तो सीधे सीधे क्या करिए? के पावर 3 गुने 2 कर दीजिए, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। डायरेक्ट आप ला सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसी तरह से आता है और तब ये होता है 2 के पावर 6 होता है। ठीक है, अब देखिए, 4 के पावर 3 का मतलब ये हुआ 4 गुने 4 गुने 4 हुआ, यानी 4 चौके 16 चौके 64 हुआ। ठीक है, अब देखिए, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 और उसके पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 के पावर कितना? 2 के पावर 3 कितना होगा? 2 के 4 दूनी 8 होगा। 2 के पावर, इस तरह समझिए कि जैसे 2 के पावर अगर 3 है, इसका मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पर दिया हुआ है, इसके पहले भी दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 के पावर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर कितना है? 2 के पावर कितना है? इसका वैल्यू कितना आया? 8 आया। तो 2 के पावर 8 होगा। 2 के पावर कितना होगा? 8 होगा। अब देखिए, अभी जस्ट मैं बताया था इसमें कि 2 के पावर 3 के पावर 2 है तो कितना होगा? 2, दोनों कहा जाता है, ये दोनों अगर ब्रैकेट में हो तो ये पावर दोनों का कहा जाता है, गुना हो जाता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इस तरह से कहीं भी मिलेगा तो आप बता सकते हैं। 2 के पावर 3 है, तो क्या कर दीजिएगा? 2 गुने 3 कर दीजिएगा, यानी 2 के ऊपर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आसानी से बता सकते हैं आप। अब आता कैसे है? इस तरह से आता है। 2 के पावर 3 के पावर 2 का मतलब 2 के पावर 3 कितना बार होगा? 2 है, पावर 2 है, यानी 2 बार होगा। जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है तो 2 कितना बार है? 3 नंबर लिखे। तो उसी तरह से 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 कोई संख्या है? 2 के पावर 3 करिएगा संख्या, जैसे 2 के पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, यानी 8 के कितना है? 2 है। तो 8 के पावर 2 है, यानी 8 कितना बार होगा? 2 बार होगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, 2/3 के पावर 0, 2/3 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0। तो 2 के पावर 0 कितना? 1, और 3 के पावर 0 कितना? 1। तो 1/1 कितना? तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए,
देखिए 5 के पावर 2 है और गुने 5 के पावर 3 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस क्या है दोनों का, सेम है। बेस क्या है दोनों, 5 यहाँ बेस है दोनों में, तो इसका पावर कितना है 5, इसका पावर इसमें 2 है और इसमें 5 का पावर 3 है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो क्या करिएगा, तो 5 लिख दीजिए, बेस पहले लिख दीजिए और पावर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ऐसा कब होता है, जब गुना होता है, तब बीच में दो बेस के बीच में गुना होता है, तब ऐसा होता है। तब 5 के पावर कितना हो गया, 5 हो गया, आंसर हो गया। आप चाहेगा तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकाल सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है 5 के स्क्वायर गुने 5 के पावर क्यू लिखा हुआ है, तो आप इसको जैसे इतना आया आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए 5 के स्क्वायर का मतलब कितना, 5 गुने 5, अब गुना का गुना रहने दीजिए, 5 के 3 बार लिखिए तो 5 गुने 5 गुने 5। अब सोचिए इस सब का देखिए कितना, 5 कै बार है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 के पावर 5 होगा। आप 2 के पावर 2 रहता था तो 2 गुने 2 लिखते थे ना, तो जब 2 गुने 2 रहेगा तो 2 के पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, उलट भी सकते हैं। तो 5 के पावर 5 रहेगा तो ये लिख सकते हैं, अगर ये रहेगा तो इस जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 के पावर 2 है, 3 के घात 2 है और 3 के घात यहाँ भी 3 है, तो क्या करिएगा, यहाँ भी बेस सेम है, तो इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं कितना होगा, 3 बेस सेम है तो पावर कहाँ जाएगा, क्या होगा बोलिए, जुड़ जाएगा। हाँ, गुण जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में गुना है, जोड़ और घटाव रहेगा तब ऐसा नहीं होगा, गुना में ही पावर जुड़ता है, ये चीज याद रखना। 2 और 3 का हो जाएगा, 2 + 3 का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 की पावर का हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आता है खेल असली, देख रहे क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, 5 की पावर 8 है और 5 की पावर 5 है, बीच में क्या है, डिवाइड का सिंबल है, भागा का चिन्ह है। जब ऐसा सिचुएशन होता हो तब क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 5 के पावर 8 है और भागा का मतलब इस तरह से भागा के दे दीजिएगा, 5 के पावर 5 होगा। तो ये जान जाइए कि जब ऐसा हो तो अगर डिवाइड में रहता है तब आधार बेस अगर सेम है, यहाँ भी बेस दोनों में बेस क्या है 5 है, तो बेस सेम होता है, तो एक चीज जान रहिए कि क्या हो जाता है, पावर में क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है। अब कितना हो जाएगा, 5 के पावर 5, 8 में से 5 गए थे कितना हुआ, 3 हो गया। अब सोचिएगा मान लीजिए कि ये नियम याद नहीं है तब क्या करिएगा, अगर नियम याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, 5 के पावर 8 है, ठीक है, और भागा है क्या, 5 के पावर 5 है। मैं पहले ही बोला हूँ कि नियम आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब 5 के पावर 8 का मतलब ये हुआ कि 5 के पावर 8 ऊपर है और 5 के पावर 5 नीचे है, ठीक है। अब 5 के पावर 8 का मतलब 5 कितना बार, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 पावर 8 का मतलब 5 8 बार, और 5 के पावर 5 का मतलब कितना बार, 5 बार, 2 3 4 5। अब इसको काट सकते हैं, इसको भी 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 काट सकते हैं, कै बार बचा, 5 गुने 5 गुने 5 बचा, यानी 5 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। एक इसका पावर, इसका एक पावर, इसका पावर का हुआ, तीनों जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, 5 के पावर 3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, 5 के पावर 3 आ गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आपको देखिए इस तरह से भागा दिए तो 5 के पावर क्या आया, 3 ही आया ना। और आप यहाँ भी करते हैं तो कितना आता है, 3 ही आता है। यानी जब भी जान जाइए कि अगर आधार समान हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या आता है, घट जाता है। अब देखिए अगर आप नियम नहीं भी जानते हैं तो अगर इस तरह से करिएगा तो थोड़ा लंबा निकालने में लगेगा, समय लगेगा, लेकिन बट आप निकाल सकते हैं। आपको जैसा भी हो, जिस तरीके से निकालना चाहिए आप निकाल सकते हैं, दोनों वैलिड है। बट इस नियम से निकालते हैं तो आपको समय की बचत होगी, ठीक है। और भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 के पावर 4 है और 7 के पावर 2 है, तो 7 यहाँ आधार सेम है। आप आसानी से बता सकते हैं कि आधार सेम होता है तो क्या होता है, अब बीच में क्या है, गुना है। अब सोचिए क्या होगा, आधार सेम है तो क्या होगा, पावर का ये दोनों पावर है, घात है, 4 यहाँ पर 7 के घात क्या है, 4 है, और 7 की घात कितना है, यानी पावर कितना है, 2 है, तो क्या होगा, 4 + 2 का होगा, जुड़ जाएगा, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 के पावर क्या है, 2 है, और इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, तो लग रहा होगा कि बहुत कठिन है। ये कुछ कठिन नहीं है, क्या होगा, 4 के पावर 2 गुने 2 कर दीजिए, और इसका पावर कितना है, 3 है। अब सोचिए ये गुण ये होगा, ये गुण ये हो जाएगा, सिंपल है ना, ठीक है। तो देखिए 4 2 दूनी क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो
4 के पावर 4 हो गया और इसका पावर 3 है। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट कुछ महंगी ब्रैकेट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुना ही होगा। तो 4 3 से गुना करेगा, 4 के पावर 4 कितना बार होगा? 3 बार होगा। 4 के पावर 4 गुने 4 के पावर 4 गुने 4 के पावर 4, तो सब पावर जुटेगा तो 4 के पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर देखिए ये 8 के पावर 5 है और 16 के पावर 3 है। ठीक है, अब तो लग रहा होगा कैसे होगा भाई, तो यहाँ तो 16 है और यहाँ तो 8 है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 8 के पावर 5 लिखिए और 16 है, 16 के पावर 3 का मतलब हुआ 16 गुने 16 गुने 16, ये कर सकते हैं। तो आप 16 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 के पावर 5 रखिए और 16 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 8, फिर लिख सकते हैं 2 गुने 8, फिर लिख सकते हैं 2 गुने 8, 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 8, फिर 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 8, फिर 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 8। अब देखिए ये 8 है, ये 8 है, 8 है, ये देखिए 8 8 का जो है एक तरफ छाट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 8 यहाँ पर है। अब क्या कीजिए, यहाँ 8 के पावर 5 है और फिर देखिए 8 और 8 और 8, इस 3 का आधार सेम है, 8 के पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा और 2 गुने 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो गया 1 हो गया 8 के पावर। अब क्या करिएगा, तो यहाँ पर टोटल कितना जाएगा, अब 8 कितना बार है, 3 बार है, बेस सेम है, तो पावर क्या कीजिए 5 + 3 + 1 कर दीजिएगा, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, 8 के पावर 5 3 8 1 9 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर इन्हें समझ में आएगा तो फिर से इसको देखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए 5 के पावर 2 है, 4 के पावर 3 है, तो क्या करिएगा, यहाँ तो बेस सेम नहीं है, तो जब बेस सेम नहीं रहता है तब पावर नहीं जुड़ता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 5 गुने 5, 5 के 2 बार है तो 5 गुने 5 गुने 4 गुने 4 गुने 4, इसको गुना करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं इसके लिए है। क्या होगा, 25 हो जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा और 100 चौके 400 हो जाएगा, 400 गुने 4 करिएगा तो 4 चौके 16, 1600 इसको क्या हो जाएगा, 1600 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर 5 है और 16 के पावर -2 है, यहाँ आधार अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या करिएगा, इसको 2 के पावर 5 है, अब 16 है, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका पावर कितना है, -2 है। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 के पावर कितना हो गया, 16 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 हो गया, 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 और -2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 5 और इसको भी बताए थे गुना करने के लिए, 2 के पावर क्या होगा, -8 हो जाएगा, 4 है या -2 है तो दोनों का हो जाता है, दोनों अगर सोचिए कि अगर ये एन है ये एम है तो एम इंटू एन का हो जाता है, गुना हो जाएगा, दोनों का पावर यहाँ गुना हो जाता है इस स्थिति में, लेकिन ब्रैकेट हो तब, है ना। अब देखिए यहाँ पर -8 है, अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम होगा तब पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ 5 और प्लस और -8 दोनों जोड़िए इसको, तो क्या होगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 5 - 8 जोड़ रहे थे मगर घट गया, अब देखिए 5 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा, चिन्ह किसका होगा, जिसका संख्या ज़्यादा होगा। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि प्लस माइनस के जोड़ने के लिए कैसे चिन्ह के कैसे ध्यान देते, उसको वीडियो को भी आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के, कि प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी चिन्ह होता है उसको हम कैसे ध्यान दें, जोड़ने घटाने के समय कैसे ध्यान दें, उसको वीडियो में भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा, बेसिक मैथ में दिया हुआ है। 2 के पावर कितना हो गया, -3, 2 के पावर -3 का आप ऐसे भी ये भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको चाहिएगा -3 है तो नीचे आएगा तो क्या होगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, और इसको चाहिएगा तो क्या होगा, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 1/8 भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। अभी इसको देखिए, ये वाला को देखिए, 3 के बटा 4 है, पावर -2 है, डिवाइड क्या है, 2/3 के पावर -4 है, तब क्या करिएगा, ऊपर में कितना 3/4 है, इसका पावर कितना -2 है, और डिवाइड कर हम चिन्ह लीजिए, और 2/3 के पावर कितना -4 है। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको इस तरह से कर देते हैं। अब देखिए 3/4 है, इसमें 2/3 है, तो अब देख रहे हैं कि क्या है, आधार अलग अलग है,
तो आधार अलग अलग है तो इसमें नहीं होगा कुछ। तो आप इसको जो ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले ला सकते हैं। तो ई अगर इसको प्लस करिएगा, रेसिप्रोकल जानते होंगे, रेसिप्रोकल वैल्यू जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ हो -2 लिखा हुआ हो -2, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू कितना होगा, अगर इसका मतलब 1 होता है तो अगर उल्टा करेगा तो -1 इस तरह से हो जाएगा। अगर 2 के पावर -2 लिखा हुआ है तो अगर इसको उलट दिएगा तो क्या होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 के पावर -3 लिखा हुआ है, अगर नीचे लेगा तो क्या होगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। अगर कहीं पर 2 के पावर अगर मान लीजिए +3 लिखा हुआ है और अगर नीचे लीजिएगा तो क्या होगा, 2 के पावर -3 हो जाएगा। इस तरह से उलट जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस है, ये भी माइनस है, अगर दोनों को उलटना चाहिएगा तो ये वाला प्लस में ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए इतना बराबर इतना हो गया, इतना बराबर इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करिएगा, आप चाहिएगा तो 2/3 लिखिए, गुने 2/3 लिखिए, गुने 2/3 लिखिए, गुने 2/3 लिखिए, 4 बार था। अब इसको कीजिएगा, इसको देखिए 3/4 है, गुने 3/4 है। अब इसको आप जानते होंगे कि ये वाला टर्म अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको टर्म को अगर ऊपर ले जाएंगे, ले जा सकते हैं आप, यही तो 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3। अब इसको जो ऊपर ले जाएगा तो 4/3 गुने 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको पुनः करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौके 64, और 64 चौके कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, गुने क्या होगा 9 होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 में पी करके 3 से गुना करिएगा, ठीक है। अब देखिए 3 के पावर -5 है, गुने 3 के पावर 7 है, तब क्या होगा, ये जो अगर ये क्वेश्चन अगर दिल रहेगा तो क्या करिएगा, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, तो बराबर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 3 -5 + 7 होगा। अब देखिए यहाँ पर लोग गड़बड़ा जाते हैं कितना, अब यहाँ -5 है +7 है, तो -5 और +7 में क्या होगा। अब सोचिए कि जैसे अगर मान लेते हैं कि एक -5 है और +7 है, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, जोड़ रहे हैं जोड़, लेकिन घट जाएगा। देखिए -5 था, इसको +7 है, इसको दोनों जोड़िएगा ना, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -5 + 7 ही रह जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा चूंकि प्लस 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 ही रह जाएगा। अब ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है तो घट जाएगा, और चिन्ह किसका होगा, जिस चिन्ह का संख्या ज्यादा होगा तो यहाँ +2 होगा, तो +2 को सिर्फ 2 भी लिखिए, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब कितना आंसर हो गया, 9 हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप पसंद समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए 3 के पावर -5 है, 3 के पावर 7 है, तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर -5 है, अब ये 3 के पावर 7 है, बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड में ऊपर जाएगा तक क्या होगा, 3 के पावर -7 हो जाएगा। अब सोचिए बेस से में तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, 3 के पावर क्या होगा, -5 हो जाएगा, अब प्लस होगा बीच में -7 होगा। अब जोड़िए, अब 3 के पावर क्या होगा, 3 के पावर -5 और प्लस माइनस -7, अब क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, -5 और -7 कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या होगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से 3 के पावर -12 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक लास्ट है, ये लास्ट जो है आपके, ये आपके लिए है, 3 के पावर 2 है, ये 3 के स्क्वायर है, कि पावर है, छोटी ब्रैकेट के पावर क्या है, -5 यानी घात -5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि इतना जो मेहनत किए हैं तो मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। तो 3 के स्क्वायर यानी 3 के वर्ग के क्या होगा, पावर -5 होगा, 3 स्क्वायर के पावर क्या होगा, -5 की वैल्यू कितना होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ताकि मैं भी समझूं कि मेरे जो मेहनत किया हुआ है आप लोग कुछ समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो इसको आप आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा भी। क्लास 6 से 12 तक वीडियो और जनरल कॉम्पिटिशन्स का, ट्रिकी मैथ एंड साइंस सभी तरह के वीडियो मैं ला रहा हूँ, बेसिक हो, बेसिक थ्योरी हो, या न्यूमेरिकल्स हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सभी का मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कम से कम 5 लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी
समझ में आ जाएगा, ठीक है, उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।